नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर सिंह। एक बार फिर लीलाराम मार्केट के कॉमर्शियल बिल्डिंग के नीचे हम पार्किंग में खड़े हैं और हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के मूलभूत निवासी जो कि हमें मिले हैं और जो अपने रिव्यू को बताना चाहते हैं, अपने बातों को हमारे तक रखना चाहते हैं, अपने विचार को। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, आप अपने सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से, और आप अपने रिव्यू को रखिए हमारे आगे, हमारे चैनल के आगे, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ आप। हमारा ये मैसेज है आप तक, आपके से के द्वारा लोगों तक, कि आप एक सही मैसेज जो जनता या जो इस क्षेत्र के निवासी चाहते हैं वो सरकार तक, लोगों तक पहुँचे। तो मेरा नाम है योगराज नागपाल जी, और मैं बाई बर्थ यहाँ रहता हूँ। ओके, और मेरे को 53 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए। जी, यहाँ पे 53 साल से मैंने बहुत सी समस्याएं देखी और कई समाधान भी हुए, लेकिन आज भी जो है हम जो है ये लीलाराम मार्केट जो है मतलब साउथ दिल्ली में होते हुए बिछड़ी हुई है। ओके, अगर यहाँ पे जो है आज भी जो है रोड टूटे हुए हैं जी, पानी की सुविधाएं नहीं है, जी, बिजली प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, जी, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हो पाता है। ये 4-5 साल से तो और ज़्यादा परेशानियाँ आने लगी हैं। जी। सर, जैसा आपको पता है अभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी जनता से या सरकार से कोई अपील है इस चुनाव को लेकर? हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए अच्छा आए, और दूसरा कि इलाके की काम जो समस्या है उनका समाधान हो। ये ना हो कि वो आए वादे करें और फिर अपना घर बैठ जाए। हमें यहाँ पे काम चाहिए। यहाँ ब्राह्मण बस्ती में, यहाँ शालीमार अपार्टमेंट्स हैं, बहुत जगह, सारी जगह बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई। आ चुके हैं आज साउथ एक्स के मस्जिद मोड़ इलाके में यहाँ के मूलभूत निवासी से बात करने कि यहाँ की जो हम बात करें अगर रिव्यू जिसके अंदर नाली, सीपेज की समस्या, सड़कों का मामला या फिर पार्किंग की प्रॉब्लम, इन सब के रिव्यू के लिए आ गए हैं यहाँ के मूलभूत निवासी से बात करने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। आप अपना शुभ नाम और अपना रिव्यू अपने शब्दों में बताएं। AP मलिक, मेरा नाम AP मलिक है। मैं यहाँ काफ़ी 15 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। केवल कागज़ों पर उनकी कोशिशें रही और मूल जो चीज़ें थी उन पर रिव्यू नहीं कर पाए उनको। आज भी पानी की समस्या पिछले 10 साल से 15 साल से पानी की समस्या नहीं दिख रही है, और यहाँ के आदमियों की बात सुनने के लिए कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आता। ना MLA है, ना काउंसलर है, कोई नहीं है। जितनी ऑथराइज कॉलोनी है उनमें लोग जाकर अपना काम करते हैं, वहाँ पर अपना वो दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं ये लोग वैल्यूएबल लोग हैं। ये गवर्नमेंट बनाने में भी, बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन इनकी जो मूलभूत समस्या है उनके बारे में कोई भी आदमी कभी भी ध्यान नहीं देता। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर MCD के, तो आप किस तरीके का बदलाव जो है वो देखना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए जी, बदलाव देखते देखते तो हम बूढ़े हो गए, आज तक कोई बदलाव नहीं है। केवल नेता की वाणी में बदलाव होता है और हकीकत में जमीन के ऊपर कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है जी, आपके यहाँ से हम पानी की लाइन चेंज करा देंगे, उसकी करा देंगे। आज मैं देख रहा था कि साउथ एक्स में तो पाइपलाइन चेंज हो रही है, लेकिन ये शालीमार अपार्टमेंट है जो बहुत अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुनता कभी भी। यहाँ पे ये लोग बड़े परेशान रहते हैं, सब जगह अप्रोच करते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर आदमी आके इनको कहता है जी हम ये करा देंगे, ये करा देंगे। आम आदमी पार्टी का यहाँ से MLA है, क्या नाम, सोमनाथ भारती जी हैं, पिछली बार आए थे तो ये करा देंगे जी, ऐसा करा देंगे, लेकिन क्या कुछ नहीं, केवल कागजों पर होता है और यहाँ की पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सर, आप आने वाले टाइम में हमारे चैनल के माध्यम से जनता या सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? जनता और सरकार से तो सबसे बड़ी अपील ये है कि जब पब्लिक इनको वोट देती है तो सरकार बनती है, और ये पैसा देते हैं तो उनके पास में पैसा फंड से इकट्ठा होता है, वो टोटल फंड इनके घर में चला जाता है, पब्लिक के लिए कोई यूज नहीं होता। आइए बात करते हैं एक और सज्जन से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है और जो यहीं के बसिंदे हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपना जीवन बिताया हुआ है। तो सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के हिसाब से बहुत स्वागत करना चाहेंगे और आपको ये चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे अपने चैनल के माध्यम से कि आप सर जब से यहाँ पे रह रहे हैं और आज तक क्या क्या आपने बदलाव देखे, क्या क्या आपने कठिनाइयाँ झेली इस, अगर मैं बात कहूँ, जैसे मूलभूत सुविधा कहते हैं जिसमें पार्किंग इंक्लूड होती है, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, सर इनको लेके आप तक क्या रिव्यू है?
पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर। जी। तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को डिपेंड करना पड़ता है ग्राउंड वाटर पे। ओके। और ग्राउंड वाटर कब तक खींचेंगे हम? एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि ग्राउंड वाटर नहीं ले सकते, इलीगल है, वो है, मगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जब ड्रिंकिंग वाटर दिल्ली जल बोर्ड का अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? तो उसकी एक बड़ी गंभीर समस्या है, स्पेशली हमारे इन अपार्टमेंट्स में। और फिर हम अपार्टमेंट्स में घुसते हैं, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। यहाँ कोई पार्किंग का लॉट नहीं है, मतलब किसी ने कोई सुविधा नहीं दे रखी है पार्किंग के लिए, एक्सेप्ट हमारे अपार्टमेंट्स में एक बार घुस जाओ तो पार्किंग ठीक है, मगर एंटर करने के लिए अपार्टमेंट्स के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या है, धीरे धीरे कुछ सुधरी हैं, सब ठीक हुई हैं, मगर अभी भी मेन बाजार में स्पेशली थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जब मार्केट लगती है, मैं बता रहा हूँ, हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुला नहीं सकते, क्योंकि सब्जी वालों ने, खोमचे वालों ने 2 फुट का भी रास्ता नहीं छोड़ा होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप थर्सडे को आइए और थर्सडे को यहाँ आके देखिए, हालत देखिए क्या हालत होती है। ये क्या बाजार है? किस लिए बाजार है? हम लोग टैक्सेस देते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, हमारे को इतनी भी सुविधा नहीं है कि हम अपने सड़कों को साफ कर सकें। उनके लिए अगर उनको बसाना है, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, उनको बसाना है, उनको लिए तुम्हारे को वो करना है, तो एक ऐसा एरिया देखिए जिससे कि यहाँ के रेजिडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। एक ये बहुत भयंकर समस्या है थर्सडे के दिन हमारे यहाँ पे। और वैसे भी पार्किंग हमने कॉलोनी में एंटर करना है, अपने यहाँ पे अपार्टमेंट्स में एंटर करना है, किसने बेतुके तरीके से स्कूटर खड़ा कर रखा है, कारें खड़ी कर रखी है। एक बहुत गंभीर समस्या है और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं यहाँ पे कि भाई तुमने कार क्यों खड़ी, तुमने स्कूटर क्यों खड़ा करा। अब उनको तुम कई स्कूटर अपना खड़ा करके अपने चले गए कहीं काम पे, बाद में उनके पास एक ही जवाब होता है, माफ कीजिए मुझे पता नहीं था यहाँ। जबकि दिल्ली पुलिस ने हमें जगह जगह बोर्ड लगा रखे, यहाँ पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग। इससे ज्यादा इंसान क्या कर सकता है? अब हर स्कूटर वाले या हर कार वाले के पीछे आदमी एक थोड़ी छोड़ेगा नहीं, चलो भाई देखो यहाँ कोई ना खड़ा करे। गार्ड है, वो बेचारा कहाँ तक रोकेगा किसी को? एक से झगड़ा हो रहा है, दूसरे का। ये समस्या है जिन्होंने बहुत परेशान कर रखा, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे? आप ये बताना चाहेंगे कि आपको किस तरीके का यहाँ पे काम चाहिए? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पानी की समस्या है जी, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, दिल्ली जल बोर्ड के पानी की सुविधाएं होनी चाहिए सब रेजिडेंट्स को। टैक्स पेयर्स हैं भैया हमारे को, तुम उनको पानी दे रहे हो जो 1 पैसे का भी टैक्स नहीं देते जी, हैं? उनको सब सुविधाएं दे रहे हो, उनके पास ट्रक जाते हैं, पानी के ट्रक जाते हैं दिल्ली जल बोर्ड को, मगर जो टैक्स पेयर्स उनके पास तो कोई सुविधा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। 36 बहाने आए थे उनके पास, 36 बहाने आते हैं। क्यों? इतने बरस से हम 30 साल से रह रहे हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा। जिसके आ रहा है, जिसके नहीं आ रहा, उनको कोई चिंता नहीं। हम किसी सरकार के उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर उनको हमारे जो उनको सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसमें पानी एक सबसे मेन है, उसका तो प्रबंध करें, उसका तो करें, उसकी तो सुनवाई करें कम से कम। चिट्ठियाँ लिख के हम थक गए हैं, वर्बली जो लोकल नेता हैं उनके पास जा जाके हम परेशान हो गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई। देखो यहाँ पे कम से कम 150 रेजिडेंट्स रहते हैं, 150 को आप अगर 3 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सोच लीजिए कितने रेजिडेंट्स हो गए। बिल्कुल कोई सुविधा नहीं, किसी चीज़ की वो नहीं है। तो यही बस अगर हो जाए हमारे को, और किससे क्या गिला शिकवा कहना, हमारे को बस ये पानी की सुविधा हो जाए, या ट्रैफिक का हो जाए। थर्सडे मार्केट जो लगती है यहाँ पे सब्जी वालों की या फ्रूट वालों की, उसका कुछ उपचार होना चाहिए। मैं नहीं चाहता उन गरीबों का, बेचारों की रोजी रोटी जाए, मगर उसको कुछ उनको ऐसा स्थान बताया जाए कि जिससे उनका भी काम चल जाए, रेजिडेंट्स को भी परेशानी ना हो। भाई यही हमारी एक प्रशासन से जो भी देख रेख करते हैं इससे, उनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। अगर वो कर दे तो बहुत, कम से कम 150 रेजिडेंट्स हमको बड़ा आशीर्वाद देंगे और हमको तसल्ली होगी। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, मेरा नाम सुनील अखरी है और ये मस्जिद मोट गांव है, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के साथ जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। एक बार फिर हम आ चुके हैं मस्जिद मोड़ के शालीमार अपार्टमेंट में, और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जो कि हमसे जुड़ चुके हैं और हमें अपने क्षेत्र के रिव्यू के बारे में बता रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मूलभूत निवासी से जो कि हमारे सामने हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम और आपके रिव्यू जो आपके एरिया में आपकी जुबानी हो।
नमस्कार सर, मेरा नाम भूमिका नागपाल है और मैं यहाँ पे मतलब बहुत सालों से, जब से मैं बाय बर्थ यहाँ रह रही हूँ। ओके। एंड ये शालीमार अपार्टमेंट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मतलब मुझे जब तक मैं स्टार्टिंग से थी तब तक मुझे कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट आज से 2-3 साल से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। जैसे कि यहाँ पे लिफ्ट का प्रॉब्लम रहता है शालीमार अपार्टमेंट में। अभी कल ही की बात है, कल एक बंदा यहाँ पे लिफ्ट में ऐसे फंस गया था। तो यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। अगर ऐसा रात को कभी हो जाए तो फिर वो यही है कि रात को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के लिए। तो यही है, यहाँ पे लिफ्ट का बहुत प्रॉब्लम है। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे सही से। यहाँ पे पानी अगर आपको मीठा पानी चाहिए तो एक टाइम कर रखा है इतने बजे, और उस टाइम पे भी पानी नहीं आ रहा होता मीठा। पूरा टाइम खारा पानी जो है आएगा तो धीरे आएगा। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे ऐसे फेस करनी पड़ी है। मेरे को क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही सेम चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। और सर यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं क्या, मेरे साथ में यहाँ काफी लोग ऐसे होंगे जिनको यही चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। और हम सब लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे लोकल में ही कोई पार्टी खड़ी हो जो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है ठीक करे। क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। जैसे मैंने आपके अभी थ्रू सुना ये चीज कि आपको इन चीजों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप जनता से या सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो सिटिंग काउंसलर हैं या जो आने वाले आगामी चुनाव आप देख रहे हैं कि एमसीडी में चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं आपके क्षेत्रवासी जो है, जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ आपके समुदाय में रह रहे हैं, उनका क्या रिव्यू है कि वो किस तरीके का, जो कहते हैं कि एक गठबंधन या मैं कहूंगा एक पार्टी चाह रहे हैं कि उनके लिए वो क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आप बताएं। सर जैसे इलेक्शन का टाइम होता है, यहाँ हर कोई यही बोलता है कि ना हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो उसी टाइम तक नहीं होना चाहिए। वो अगर सिर्फ इलेक्शन का टाइम है तब तक तो सर वोट के लिए हर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे बस यही है कि वो जो हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक लोकल पार्टी में कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए हमारे लिए, जो हमारी सारी चीजों को सुने। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एप्लीकेशन भी डालते हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि हम में से किसी को मिल पा रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ, यहाँ पे अगर आप आए होंगे, आपने रोडें देखी होंगी, यहाँ रोड पे भी तोड़फोड़ चल रही होगी, वो रोड नहीं ठीक होएगी। यहाँ पे नाली क्या होता है, अगर बारिशों का टाइम होगा, नाली बंद है, कोई चीजें नहीं ठीक हो रही हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टी जो भी है वो उन चीजों को सही से ठीक करे। हमारी प्रॉब्लम अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसको सही से सॉल्व करें। बस एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपके क्षेत्र के पार्क, आपके क्षेत्र की सड़कें, आपके क्षेत्र के नाली नालियां, क्या इनमें अभी जो मैं वर्तमान की अगर बात करूं तो क्या वर्तमान में स्थिति उनकी जैसा आप लोग चाह रहे हैं, जैसा आपका रिव्यू है, तो उसको लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर बिल्कुल नेगेटिव है। ओके। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि यहाँ पे नीचे जो रोड है वो टूटी हुई है। सर अगर कभी कल को कोई अपने गेस्ट को बुलाता है तो वो रोड देख के ना वो सीधा के कहेंगे अरे ये कैसी रोड है। तो सर यहाँ पे नहीं है वो चीज, पार्टी नहीं कुछ कर रही है। जी। अच्छा, एक चीज मैम और लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि साउथ दिल्ली की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम बैठे हैं आपके इलाके में जो कि साउथ दिल्ली में ही आता है मस्जिद, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे ऐसा लोगों से पता लगा आपके एरिया के, पता नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके शब्दों में कि यहाँ पे पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या आप लोग भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो सारी चीजें भी हो रही हैं। यहाँ पे पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं हम लोगों से कि आप लोगों को सिक्योरिटी इतना एक अमाउंट देना होता है कि इसमें आपका पार्किंग, पानी सब कुछ है। बट सर अगर हम लोग पार्किंग की बात करें, अगर हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं, किसी के भी यहाँ पे किसी के यहाँ शादी वगैरह हो रही होगी ना, उसको पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं है वो वाली फैसिलिटी हम लोगों को, किसी को भी नहीं। अगर यहाँ पे हम लोगों को
बोल रखा तो सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हो सकती है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो उस टाइम पे अगर किसी को अपनी गाड़ियां खड़ी करवानी हो रिश्तेदारों की, किसी की भी, वो नहीं हो सकती है। उसके लिए या तो उन्हें बाहर रोड पे खड़ी करानी होगी, या तो फिर उन्हें अपना उसके हिसाब से कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो पार्किंग भी यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सब लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से आपने बहुत ही बेबाक शब्दों में अपनी बातों को रखा, और मैं यही जनता से और इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से ये एक अपील करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों पे गवर्नमेंट या जनता या जो सिटिंग काउंसिल है, जो आने वाले काउंसिल हैं, आने वाले चुनाव हैं, उनमें जो भी प्रत्याशी खड़ा है वो इन मुद्दों को देखे, सुने और समझे।